5 जवान जो शहीद हुए ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं और अपने पीछे किन किन लोगों को छोड़ गए जिनके दिलों में ये हमेशा रहेंगे। आदर्श नेगी 26 साल के आदर्श टिहरी के रहने वाले थे। पिता गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बचपन से ही आदर्श सेना में जाना चाहते थे। बीएससी के दूसरे साल में सेना में भर्ती हो गए। गढ़वाल राइफल्स में वो राइफलमैन थे। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और लाडले थे। शहादत की खबर सुनते ही बहन बेहोश हो गई उनकी। दूसरे हैं विनोद भंडारी। 33 साल के विनोद भंडारी के पिता भी फौज में रहे। उन्हें शहादत पर गर्व भी है और बेटे के खोने का गम भी। टिहरी के रहने वाले विनोद 3 बहनों में इकलौते भाई थे। विनोद का 4 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी है। कहा था रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आऊंगा, लेकिन नायक विनोद कठुआ में शहीद हो गए। शहीद अनुज नेगी। राइफलमैन अनुज की 8 महीने पहले शादी हुई थी। मई में वो छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे। पत्नी को कहा था कुछ बड़ा करके लौटूंगा। 2 महीने बाद देश सेवा में जान कुर्बान कर लौटे। उत्तराखंड के रिखणीखाल में अब मातम पसरा हुआ है। सूबेदार आनंद सिंह शहीद हुए। रुद्रप्रयाग के आनंद 23 साल से देश की सेवा में लगे थे। वो गढ़वाल राइफल में सूबेदार के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे देहरादून में रहते थे, जबकि आनंद की मां और भाई गांव में रहते थे, जहां राजकीय सम्मान के साथ आनंद का अंतिम संस्कार होगा। शहीद हवलदार कमल सिंह साहब, जो लैंसडाउन के लाल कमल की 2 छोटी बेटियां हैं और अच्छी पढ़ाई के लिए बेटियों को गांव से कोटद्वार भेजा था। मां के साथ बेटियां कोटद्वार में किराए के मकान में रहती थीं। दोपहर में हवलदार कमल की पत्नी से फोन पर बात हुई और रात में कमल की शहादत की खबर आई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के सीएम, क्योंकि ये 5 जवान जो शहीद हुए ये उत्तराखंड के रहने वाले थे और मुख्यमंत्री खुद इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए। तो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है, लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। अब देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सियासतदान सवाल कर रहे हैं कि एक के बाद एक हमारे जवान कैसे शहीद हो रहे हैं। महबूबा, संजय राउत, राहुल गांधी पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर हमारे जवानों की शहादत कब रुकेगी, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। वॉल 2 पर ग्राफिक दीजिए प्लीज। और देखिए राहुल गांधी ने कहा लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों का जवाब सख्त कार्रवाई से अब दिया जाना चाहिए, न खोखले भाषणों और झूठे वादों से। राजनाथ सिंह साहब ने कहा इस मुश्किल समय में देश जवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आतंकवाद विरोधी अभियान तेजी से चल रहे हैं। जवान शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संजय राउत कह रहे हैं सरकार बताए 10 साल में कश्मीर में कितने जवान शहीद हुए। हमला रोकने की जिम्मेदारी पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना चाहिए, नहीं तो यह आतंकवाद पाकिस्तान को खत्म कर देगा। बातचीत का रास्ता तब निकलेगा जब यह बंद होगा। महबूबा कह रही है हमारे जवान उस जगह जान गंवा रहे हैं जहां 2019 से पहले आतंक का नामो निशान तक नहीं था। मनोज झा कह रहे हैं कहीं कुछ कमी है जो दिल्ली के बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उस स्तर का चिंतन नहीं कर रहे हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं यह पाकिस्तान के इशारे पर की गई कायरतापूर्ण हरकत है। हमारे जवान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुनिए इन सियासतदानों को जरा क्या कह रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है एक सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं। इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इस कोल्ड वार से लड़ने के लिए पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस लड़ाई में वो प्रयास करता रहता है। लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। ये टेररिज्म है, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। देखिए बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये तो हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। सेना ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। ये मानवता के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी, इनका चुन कर सफाया होगा। जो पाप, जो अपराध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पुतिन के सामने बैठे थे तो उन्होंने भी आतंकवाद का जिक्र किया। पुतिन के सामने बैठकर उन्होंने बताया कि आतंकवाद कितना घातक और खतरनाक है और भारत कब से इसे झेल रहा है। सुनिए। आतंकवाद कितना भयानक होता है। हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब
जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है।